ऑफ अ फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज इवन एंड ऑड फंक्शन। ठीक है, कि कोई भी फंक्शन इवन कब होगा ऑड कब होगा, इसको हम दोनों तरीकों से देखेंगे, ग्राफ के ज़रिए भी देखेंगे और एनालिटिकली भी देखेंगे। देखें, एक छोटी सी इससे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए सिमेट्री का। ठीक है, सिमेट्रिक सिमेट्रिक का मतलब है जैसे अगर आपके पास कोई ग्राफ है किसी भी फंक्शन का, ज़ाहिर बात है ग्राफ किसका होगा, किसी फंक्शन का ही होगा ना। तो ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से है, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, यानी कि आपके पास ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे जो चीज़ बन रही है, ठीक है, और वही चीज़ अगर लेट्स सपोज वाई एक्सिस के राइट साइड पे बन रही है, ठीक है, ये हो गया या ये हो गया, तो इसको बोलते हैं सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, तो सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस का क्या मतलब है? सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस का मतलब है कि आपके पास ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन कहलाएगा इवन फंक्शन। और इसी तरीके से अगर आपके पास एक और कर्व है, ठीक है, और जो इमेज आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, यानी ग्राफ ऐसा बन रहा है कि जो बिहेवियर आपको फर्स्ट एक्सिस में नज़र आ रहा है, सेम बिहेवियर अगर आपको थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो चीज़ है वही आपको थर्ड क्वाड्रेंट में नज़र आ रही है, तो इसे हम बोलेंगे सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। ठीक है, क्योंकि ओरिजिन के क्रॉसपोर्डिंग है ना, वाई एक्सिस के क्रॉसपोर्डिंग तो नहीं है। तो इसको जो सिमेट्री अबाउट ओरिजिन है उसे हम ऑड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और आखिरी चीज़ एक चीज़ रह जाती है कि लेट्स सपोज आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, वो जो इस तरह है, यानी कि जो इमेज आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वही आपके पास जो है वो फोर्थ में है, या जो जैसी इमेज आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में है, लाइक वाइज दैट इमेज आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? अबाउट एक्स एक्सिस। तो अगर कोई भी फंक्शन अबाउट एक्स, कोई भी यानी ग्राफ अबाउट एक्स एक्सिस होता है ना, तो दैट इज नॉट अ फंक्शन, तो फंक्शन ही नहीं होता। तो जो फंक्शन ही नहीं होता तो उसके बारे में आप ये कह ही नहीं सकते कि वो इवन है या ऑड है। ठीक है, तो सिमेट्री ये ग्राफ के ज़रिए हमने देखा कि कोई भी फंक्शन इवन कब होगा या ऑड कब होगा। इसके अलावा हमारे पास एक तीसरी अगर हम मैं एनालिटिकली जानना चाहते हैं कि फंक्शन इवन कब होगा ऑड कब होगा, तो उसके लिए हम ये डेफिनेशन करते हैं। किसके लिए? हम पहले इवन फंक्शन की डेफिनेशन करता हूँ मैं। इवन फंक्शन क्या होगा हमारे पास? इवन फंक्शन, ठीक है, ये क्या होगा? इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कोई भी आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, उस फंक्शन में एक्स को रिप्लेस कर दें किसके साथ? माइनस एक्स के साथ। तो आप उसको सिंप्लीफाई करने के बाद देखें कि क्या वो जो आपने सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू निकाली है वो ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल आ चुका है। मसलन एक इसी के साथ मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x 4 माइनस 8x स्केयर। तो मैं क्या करूँगा? एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करूँगा, विच इज इक्वल टू 7 इंटू माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 8 इंटू माइनस एक्स स्केयर। अब आप खुद ही नोट करें कि 7 माइनस एक्स की पावर 4 का क्या मतलब है? एक्स की पावर 4 ना, तो माइनस 8x स्केयर। तो ये आपके पास एफ ऑफ माइनस एक्स था, एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया? एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल एक ही मतलब हुआ कि आपके पास जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है। तो इसी तरीके से आपके पास लेट्स सपोज हम बात करते हैं
ऑड फंक्शन की, तो ऑड फंक्शन की डेफिनेशन हम कैसे लेंगे? ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन क्या है? इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ एफ ऑफ एक्स, कि आपके पास जो फंक्शनल वैल्यू है उसमें अगर आप x की जगह पे माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो आंसर है वो आ जाता है कितना? माइनस टाइम ऑफ एफ ऑफ एक्स के, तो देन वी से दैट द फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑड फंक्शन। मतलब ऑड फंक्शन की एग्जांपल अगर मैं आपके सामने शेयर करूं, तो ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3, तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ जाएगा? माइनस एक्स होल रेज टू पावर 3। तो इसका क्या मतलब है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ एक्स 3। तो ये जो माइनस एक्स 3 है ना, दैट इज कॉल्ड माइनस टाइम ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास ये जो फंक्शन है ये ऑड। हाँ, अब आखिर में एक चीज़ आती है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन इवन भी नहीं है और कोई ऑड भी नहीं है, तो फिर उसे हम बोलते हैं नाइदर इवन नाइदर ऑड। इसका मतलब है अगर कोई फंक्शन इवन नहीं है तो आप ये नहीं कहेंगे वो ऑड होगा, नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि वो फंक्शन तो हो, ना इवन हो ना ही ऑड हो। ठीक है, तो ऑल पॉसिबिलिटीज जो है ना, ऑल पॉसिबल, ठीक है, ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर, कि आपके पास फंक्शन इवन है, ठीक है, कब इवन है? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। फंक्शन ऑड है, कब ऑड है? जब ये फंक्शन सेटिस्फाई, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब फंक्शन इवन ऑड का तो समझ आ गया, अब फंक्शन नाइदर इवन नाइदर ऑड कब होगा? जब फंक्शन इवन भी नहीं है और ऑड भी नहीं है। ठीक हो गया, तो ये एक कंडीशन है, ये हमारे पास एक डेफिनेशन थी। तो यहाँ तक हम आज के लेक्चर में रखेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जब हम स्टार्ट करेंगे और डोमेन रेंज से हम स्टार्ट करेंगे। तो अब तक के लिए हम आज के इस वीक के लेक्चर को यहाँ पे ही ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट वीक में नए टॉपिक के साथ फिर दोबारा हम स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।